आज का विषय है भजन में मन क्यों नहीं लगता और भजन में मन को कैसे लगाएं। आज का विषय साधकों के लिए है और साधकों का यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। भजन में मन क्यों नहीं लगता। पहली बात तो यह जानना जरूरी है कि मन कहाँ लगता है। मन वहीं लगता है जहाँ हमारा प्रेम होता है, जहाँ हमारा लगाव होता है, जहाँ हमारा अपनापन होता है, जिसे हम अपनापन मानते हैं, जिसे हम स्वीकारते हैं, वहीं पर ही मन लगता है। जिसे हम नहीं स्वीकारते हैं उसमें मन कभी भी नहीं लगता है। आपके सामने कोई खाने की चीज़ लेकर के आए, आपने उसको स्वीकार लिया तो मन लग गया, उसमें मन लग ही जाएगा। आपने नहीं स्वीकार किया तो मन लगेगा ही नहीं। ठीक इसी प्रकार से भगवान में मन नहीं लगता। इसका कारण यह है कि कहीं न कहीं हमने भगवान को स्वीकारा ही नहीं है, भगवत सत्ता को स्वीकारा ही नहीं है। और वो शायद इसीलिए भी क्योंकि वो दिखता नहीं है। जो चीज़ दिखाई में नहीं देती है तो वहाँ पर विश्वास नहीं होता है, श्रद्धा नहीं होती है, और विश्वास और श्रद्धा के अभाव में प्रेम पनपता भी नहीं है। तो भजन में मन न लगने का कारण मुख्य रूप से तो यह है कि हमारा उसमें प्रेम नहीं है, अपनापन नहीं है, हमने उसको स्वीकार नहीं किया है। देखिए, संसार में मन लग जाता है। संसार में आप कहीं भी चले जाएं, संसार में बहुत जल्दी हमारा मन लगता है। कोई कहे कि यहाँ मन मत लगाओ, ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, फिर भी हम चले जाते हैं, हम कर लेते हैं। कभी बातचीत चलती है कि चलो कभी तीर्थ दर्शन के लिए जाया करो, कभी भजन पूजा पाठ कर लिया करो। समय नहीं है जी, फुर्सत नहीं है जी, मन नहीं है, मन लगता ही नहीं है। लेकिन क्या संसार के व्यवहार के लिए कभी हमने इस प्रकार के बहाने किए? नहीं किए। कितनी भी विपत्ति आ जाए लेकिन संसार का व्यवहार हमारा छूटता नहीं है। संसार बहुत मीठा लगता है। संसार के मार खाने के बाद भी संसार मीठा ही लगता है, संसार कभी कड़वा लगता ही नहीं है। लेकिन जो सदैव से मीठा है वो मीठा कभी लगता नहीं है, उसको महसूस करना पड़ता है मीठेपन का। तो भजन में मन न लगना एक तो यह कारण है। दूसरा, तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी पूरब पापते हरि भजन न सुहात। हमारे जीवन में जब पापों का बहुत ज़्यादा संचय होता है तब भी भजन में मन नहीं लगता है। और शायद इसीलिए भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही बात कही, अर्जुन को समझाया कि अर्जुन, वे व्यक्ति मेरा कभी भी भजन नहीं कर पाते हैं, उनसे भजन नहीं हो पाएगा जो बहुत पापग्रस्त हैं, जिनके जीवन में बहुत पाप हैं। तो प्रभु, किनका मन लगेगा आप में, किनका मन भजन में लगता है? तो बोले, येषाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व निर्मुक्ताः भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिनके पापों का नाश हो गया है और पुण्य कर्मों का उदय हो गया है, वे द्वंद्व से मुक्त हो जाते हैं और दृढ़ होकर के मेरा भजन करते हैं, फिर वो मुझे ही पा जाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भजन में मन नहीं लग रहा है तो कहीं न कहीं हमारे पूर्व के कोई पाप हमारे मन में जम करके बैठे हुए हैं, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप जिस समाज में रहते हैं, आप घर में ही रहते हैं, तो घर में जिसका अधिकार ज़्यादा होता है, बल ज़्यादा होता है, तो उसकी बात माननी पड़ती है। जैसे मान लीजिए पति पत्नी का ही संबंध है। पति पत्नी के संबंध में जब एक दूसरे का संबंध मजबूत होता है तो इस रिलेशन में जिसका अधिकार ज़्यादा होता है, जिसका प्रभाव ज़्यादा होता है, दबाव ज़्यादा होता है, तो दूसरे व्यक्ति को झुकना पड़ता है, उसकी बात माननी पड़ती है, हामी भरनी पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी भगवान के भजन में यदि मन नहीं लग रहा तो इसका अर्थ यह है कि हमारा प्रभाव कम है और पापों का प्रभाव ज़्यादा है, इसलिए हमारा भजन की ओर मन नहीं लग रहा है। और बहुधा ऐसे लोगों में आलस्य, प्रमाद, बहानेबाजियाँ ये स्वाभाविक रूप से जीवन में रहती हैं, कभी भी मन नहीं लगेगा भजन में। तो अब किया जाए कि भजन में मन लगे? तो भजन में मन लगाने के लिए
ही साधनों का सृजन हुआ है। अर्थात भजन में मन को नियंत्रित करने के लिए ही हमारे पूर्वाचार्यों ने, हमारे महापुरुषों ने कुछ साधन दिए हैं। उन साधनों का अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन ने पूछा ना कृष्ण से कि चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवद दृढ़म, हे केशव मेरा मन बहुत ही चंचल है, यह हाथ में आता ही नहीं है, पकड़ में ही नहीं आता है, कैसे मैं इसको वश में करूं? तो भगवान कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे अर्जुन, अभ्यास करो, बार बार इस मन को वश में करने का अभ्यास करो तो तुम्हारा मन धीरे धीरे वश में आने लगेगा। वैराग्येण च, जो चीज़ अपने को जीवन में ज़्यादा आवश्यक नहीं है, जिनके पीछे भागना जरूरी नहीं है, उनको छोड़ने का अभ्यास तुम करो, उनसे तुम वैराग्य को धारण करो। ऐसा करोगे तो मन धीरे धीरे वश में आएगा, नियंत्रण में आएगा। तो भैया भजन में मन नहीं लगता है, इसीलिए ही हमारे यहाँ परंपरा रही है कि गुरु की शरण में जावे और गुरु की शरण में रहकर कुछ काल तक सत्संग करे, गुरु जैसा बतावे, शास्त्र जैसा बतावे, उनकी आज्ञा में रह करके हम वो कर्म करें, उस विधि से कर्म करें जैसा हमारे महापुरुष बताते हैं। इसलिए हमारे यहाँ आचार्य परंपरा में एक सद्गुरु अपने शिष्य को साधन प्रदान करते हैं, भजन की प्रक्रिया प्रदान करते हैं, नाम, मंत्र, माला, तिलक आदि उसको प्रदान करके बोलते हैं कि नियम से थोड़ा पाठ किया करो, भजन किया करो। अब हम आज्ञा में रह के नियम से, ये क्या है, ये अभ्यास है। अभ्यास का कोई भी स्वरूप हो सकता है। संसार के लिए भी हमारे अभ्यास के कई स्वरूप हैं, कई रूप हैं। एक दुकानदारी चलाने के लिए भी आप दिन में 3600 जगह आप जाते हो, ये आपका अभ्यास है। आपको न जाने कितने काम करने पड़ते हैं, वो आपका अभ्यास है, जब भी आपको उसका फल मिलता है। ठीक इसी प्रकार से भजन में मन को लगाने के लिए भी हमारे शास्त्रों ने जो जो मार्ग बताए हैं, थोड़ी देर पाठ कर लो, पाठ में मन नहीं लगता है तो थोड़ी देर आप शास्त्रों का चिंतन करो। कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, श्रीमद् भगवद गीता है, रामायण है, महाभारत है, आदि आदि हमारे यहाँ तो अनेक ग्रंथ हैं, उनका पाठ करो। इससे आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और जब ये चरित्र आप सुनेंगे, जब अज्ञानता का नाश होगा तो भगवान में स्वाभाविक रूप से फिर प्रीति भी बनती है, फिर भजन में मन भी लगता है। तो ये अनेक उपाय हमारे शास्त्रों ने बताए हैं। आप मंदिर जाओ, लोग बोलते हैं कि मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है, तो भैया आपको फिर भोजन करने की भी क्या आवश्यकता है? आप कहते हो भगवान सर्वत्र विराजमान है, तो भगवान जठराग्नि के रूप में, भगवान भोक्ता के रूप में भी अपने उदर में स्थित हैं, तो हमें कुछ खाने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो ब्रह्म रूप हैं। तो जीवन जीने की एक प्रक्रिया होती है, एक प्रणाली होती है। इसी प्रकार से भगवान के भजन में मन को लगाने के लिए ही ये साधन है। केवल बातें करने से, केवल किसी से प्रश्न पूछने से इससे कभी भी तृप्ति नहीं होगी। आपको हमको करना पड़ेगा। कथा कहानियाँ सुनने मात्र से भी नहीं होंगी। जो कथा कहानियों में बात कही गई है, चरित्र जो संदेश दे रहे हैं, उसके अनुरूप हमें अपने जीवन को बनाना पड़ेगा। थोड़ा नहीं, थोड़ा से थोड़ा ज़्यादा समय निकालने का प्रयास करें और जब भी हमको मौका मिले कुछ न कुछ भजन की जो प्रक्रिया है वो हमें करनी चाहिए। जो भी साधन हमारे गुरुजनों ने बताए हैं आप ज़रूर करें उनको। आप करते हो नहीं और फिर आप ये कहते हो कि भजन में मन नहीं लगता है, माला हाथ में लेते हैं तो नींद आने लगती है। होता है, जब तक अभ्यास में नहीं है तब तक आपको नींद आएगी, आलस्य आएगा, मन नहीं लगेगा। आपका मन करेगा थोड़ी देर मोबाइल देख लूँ, टीवी देख लूँ, 4 लोगों से बातें कर लूँ, इन सब के लिए समय निकल जाएगा। भजन में मन को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है। जिनको भजन करना है वो ये गांठ बांध करके रख ले कि आप अपने मन को ज़बरदस्ती भजन में लगाओ, क्योंकि मन बिगड़ चुका है। अब का बिगड़ा मन नहीं है, अनेक जन्मों का बिगड़ा मन है। अब नहीं सुधारोगे तो कभी भी नहीं सुधरेगा। आज हम मनुष्य बन गए हैं, कल का नहीं पता कि हम मनुष्य ही बनेंगे। हो सकता है हम किसी मनुष्य के, किसी के घर के आगे उसका कुत्ता बन के हमको रहना पड़े। इसीलिए भजन में मन को लगाने के लिए शास्त्रों ने, गुरुजनों ने जो कहा है उसका पालन करना चाहिए। फिर अपने आप कुछ दिन आप नियम से आप करेंगे तो नियम फिर आपको वो फल प्रदान करेगा, अपने आप मन लगने लगेगा। और जब एक बार मन लग जाएगा उसके बाद फिर किसी को कहना नहीं पड़ेगा कि भजन करो। फिर कोई कहे कि भजन मत किया करो, तब भी भजन चलेगा ही चलेगा, बनेगा, तब आप फिर रुकेंगे नहीं, भजन स्वाभाविक रूप से चलेगा। प्रारंभ में मन को ज़बरदस्ती लगाना पड़ता है, लगाइए,
ज़बरदस्ती लगाइए, भजन बनने लग जाएगा। श्री राधे।